जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे आपकी हेयर फॉल के बारे में, एक खौफनाक मसला और जो कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि तकरीबन हर एक को ये मसला, चाहे लड़के हों, लड़कियां हों, बड़े हों, छोटे हों, बाल गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्या ये पानी में फॉल्ट है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी अपनी डाइट है, स्ट्रेस है, क्या चीज़ है? डॉक्टर जैन बताएंगे हमें, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको सर क्या लगता है ये जो बाल गिरने के केसेस अब इतने ज़्यादा आ गए हैं, हर एक कोई मसला है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मैडम इसमें क्या है कि हमारी जो खाने की वो है खुराक, वो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ता रहता है। और यानी कि हम डाइट में हम फास्ट फूड ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं चीज़ें, तो उससे हमारा जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। हमें यानी कि फ्रूट, एग, यानी कि जो चीज़ें हैं, जो डाइट में जो विटामिन हैं वो लेनी चाहिए। तो मेन आप कहते हैं कि जी कसूरवार डाइट को आपने ठहराएंगे कि जी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा, हमारे डाइट जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गया मेन। अच्छा, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स? जो पानी का मैं कह रही थी कि पानी का कितना रोल है जिससे शावर लिया जाता है? जी, इसमें है, पानी का भी है कि यानी कि पेशेंट आते हैं, हमें बताते हैं हमारे यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि पानी में हमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये हेयर फॉल होता है। और भी इसके अलावा फैक्टर्स होते हैं जो हेयर फॉल करवाते हैं, जैसे कि मेल में वो फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू। तो ये है कि मेल में एक हार्मोन होता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वही हार्मोन फीमेल में कम होता है जो मेल में बाल्डनेस करवाता है, यानी कि हेयर फॉल करवाता है, गंजापन करवाता है। इसके अलावा कि हम यानी कि हार्मोन्स हमारा इशू है, जैसे हार्मोन्स का जी बिल्कुल फीमेल के हैं। थायराइड की भी हम बात कर रहे थे कि थायराइड में कितना बाल गिरता है। हाँ। आईब्रोज पतली होने शुरू हो जाती हैं, सर के बाल गिरते हैं, रीग्रोथ भी बहुत, या तो है ना कि गिर रहे हैं, चलो साथ में आ भी रहे हो, अगर आ नहीं रहे तेजी से फिर मामला गड़बड़ है। देखिए ना, अब वो एक एग्जाम्पल ले लें कि एक उसको बीमारी हुई है टाइफाइड के बाद वो 3 महीने बाद वो मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बाल अब क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि वो जो हेयर है, हेयर की ग्रोथ है, वो एक फेस में चली जाती है, वहाँ से रिकवर करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन है, जैसे कि एंटी कैंसर है, डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है की मेडिसिन भी हेयर फॉल करवाती है, स्टेरॉइड ले रहे हैं। सर्टेन हेयर कलर्स हैं जो मार्केट में इतने आ गए हैं, उनसे भी हेयर फॉल होता है। सही। अच्छा, व्हाट अबाउट विटामिन्स की कमी? ज़्यादातर ये कहा जाता है ना, बाल गिर रहे हैं, विटामिन्स खाना शुरू कर दो, फला विटामिन्स खाओ, बायोटिन वगैरह का भी कहा जाता है, वो खाओ, सप्लीमेंट्स खाओ, तो बाल गिरने कम हो जाते हैं उससे? जी, उससे ये कि इम्प्रूवमेंट हो जाती है। हमारी बॉडी में जो विटामिन्स हैं, विटामिन यानी कि बायोटिन है, C है, और आयरन की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, जिंक की कमी की वजह से, क्योंकि मेन जो हमारा कॉज है सबसे पहले वो आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया है, जिसकी वजह से हेयर फॉल इंक्रीज होता है पेशेंट में। तो अगर हेयर फॉल हो आपके ख्याल में कुछ ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए? क्योंकि हम पेशेंट आता है, हम यानी कि एकदम ही नहीं उसको कि वो लिख देंगे मेडिसिन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, हम उसको यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पहले हम उसकी CBC करवाते हैं, थायराइड हार्मोन करवाते हैं, या अगर फीमेल है तो PCOS के लिए कुछ देखते हैं, तो हम उस पर टेस्ट के यानी कि टेस्ट के बाद हम वो देखते हैं। और दूसरा विटामिन D की कमी की वजह से भी होता है हेयर फॉल, विटामिन D3 की वजह से। अच्छा, तो विटामिन D का भी टेस्ट होना चाहिए? जी, विटामिन D का आप यानी कि आपने यानी कि सबका करवा लें, किसी का भी विटामिन D3 यानी लेवल पूरा नहीं आएगा। विटामिन D वैसे ही हमें सब में कम है, कोर्स करके भी उसका फिर उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद डेफिशिएंसी उसके लिए भी ये है कि विटामिन D3 के लिए हमें मिल्क वगैरह का इस्तेमाल, एग का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल ये करना होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑयल डॉक्टर साहब? अब अगर हम बात करें कि बालों को गिरने से बचाएं और नए बाल आएं, इसमें ऑयल आपको कितना लगता है इफेक्टिव? ऑयल देखें, ऑयल लगाना यानी सही है, उससे आपके बालों में मसाज होगा हल्का हल्का, यानी कि सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी, ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ में वापसी इजाफा हो सकता है, हेयर फॉल रुक सकता है। क्योंकि हम यानी कि जस्ट कॉम किया और चले गए या कुछ भी नहीं लगाया, तो इससे ये कि सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती है हमारी जो हेड की। सही, तो सर्कुलेशन से फ़ायदा होता है आपको लगता है? और ये जो ख़ास आते हैं जी, ये तेल है, इससे गिरते बालों का इलाज,
नए बाल उग जाएंगे, ये होगा, ये मानते हैं आप? मैं तो यानी कि इसको नहीं मानता, मगर ये है कि उससे ये जो ये बताते हैं कि बालों को में तेल लगाएं, तेल लगाने के बाद ऑयलिंग करें और उसके बाद मसाज करें, जो मसाज है ना वो मैन फैक्टर है हमारा। आजकल आपने नेट पे देखा होगा हेड मसाजर इतने आ गए हैं जिसकी वजह से सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। एक आता है ऐसे ना, उसमें हाँ। 5 से ना स्टील की पिन्ने लगी होती हैं, Yes, तारें, yes. और उसको घिजुम घिजुम करके करते हैं तो करंट लगते हैं उससे, बहुत हाँ, खौफनाक है, बहुत वो फनी चीज़ है। सर्कुलेशन इंक्रीज होती है जिसकी हाँ। वजह से हमारा हेयर फॉल यानी कि खत्म होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने बहुत पहले एक बार शो किया दुबई में, जिसमें एक डॉक्टर तो क्या पता नहीं, शायद डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि जी बेस्ट टिप है कि बाल आपके आएँ कि आप खाने के बाद 5 मिनट जो है ना बालों को ब्रश करें अच्छी तरह, स्कैल्प से जी। हेयर ब्रश करें, हेयर ब्रश करें, हेयर ब्रश करें हर खाने के बाद। मैं कह लो खाने के बाद क्यों, बस उन्होंने मैं कहा अपने circulation एवरी अच्छी पेशेंट को होती है। बोलता हूँ कि 100 टाइम आप डे में मसाज करें अपने, हल्का हल्का स्लो स्लो, ताकि आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज हो। अच्छा, ये बड़ी इंडस्ट्री एक बन गई है इस वक्त, हेयर फॉल सॉल्यूशंस, हेयर ग्रोथ सीरम्स, स्प्रेज, ऑयल्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, प्री कंडीशनर्स, बहुत सारी अब ये चीज़ें आ गई हैं, हेयर मास्क आ गए हैं, बाकायदा इंडस्ट्री बन गई है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई होती हैं कि ये करने से आपके इतने बाल आ जाते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि ओनली अ फ्यू वर्क इन सम केसेस। ये मुझे लगता है कि बेशक जितनी भी प्रोडक्ट्स इसकी आ गई हैं, अभी भी सबसे बड़ा मसला है कि बालों का सर पे दोबारा आना और नए बालों की ग्रोथ, गिरते बालों का रुकना बहुत ही मुश्किल काम है। आप क्या वैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने पेशेंट्स को? हम क्या ये देते हैं? कि 5% फिनॉक्सिडिल यूज़ करवाते हैं, उसके अलावा सर्टेन वाइटामिन हो गई, बायोटीन हो गई, या विटामिन D3 का लेवल कम है तो उसको हमें मेंटेन करना है, आयरन का कम है तो हमें आयरन देना है ताकि उसकी जो विटामिन हैं वो पूरे हों। सही। उसके अलावा भी हम शैम्पू भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मगर वो इतना केमिकल वाला नहीं होता जिसकी वजह से आजकल आपने देखा कि पेशेंट हर कोई यानी कि डे में मैसेज कर रहा होता है, शैम्पू कर रहा होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी इंक्रीज़ हो रहा है। सही। और इसके अलावा सर्टेन इन्फेक्शन होते हैं जिन्हें जैसे कि खुश्की होना जी। उसकी वजह से, टीनिया कैपिटस एक डिजीज़ है उसमें यानी कि ज़ख़म बन जाना, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और इसके अलावा ये है कि ट्रैक्शन और एलोपेशिया यानी कि पोनी टाइट खींच के बनाना या हेलमेट पहनना, उसकी वजह से भी एलोपेशिया यानी कि बाल गिरते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है जैसे कि मेल पैटर्न में यहाँ से डिसाइडिंग होगी और फीमेल या में ये कि कहीं पैचेस ऑफ बॉल्डनेस आ जाते हैं, पैचेस होते हैं जहाँ बाल नहीं वो होते। पैचेस एलोपेशिया एरिएटा का है जिसमें पैची हो यानी कि, मगर उसमें जो हेयर की ग्रोथ है वो वापसी आ जाती है, मगर जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसमें नहीं होती। उसके अलावा सर्टेन हेयर स्टाइल वगैरह या हम जेल यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप करते हैं? जी मैडम, मैं अच्छा, करता आप हूँ। खुद भी करते हैं? अरे ज़बरदस्त। तो एक हमने जब से वो साजिद हसन भाई का देखा था, मैं तो इतना ट्रांसप्लांट से डर गई हूँ कि बड़ी खौफनाक कॉम्प्लिकेशन जो उनको हुई है, बड़ा बुरा उनका प्रोसीजर किसी ने किया, उसके बाद से ही बड़ा बदनाम हो गया है। नहीं मैडम, देखें पेशेंट आता है वो हमें ये कहता है कि उसका यानी कि ये केस खराब हुआ, तो हम कहते हैं कि हम अच्छी बात है, कॉन्शियस हो गए लोग, कॉन्शियस हो गए कि जी खराब हो सकता है। अब वो जो टेक्नीशियन से भी लोग करवाते हैं, कुछ डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर और टेक्नीशियन में ये फ़र्क है कि डॉक्टर के पास ऑथेंटिक डिग्री है, वो उस इन्फेक्शन को क्लियर कर देगा जो भी होगा उस वक्त। अब हमारे पास केसेस आते हैं जो हेपेटाइटिस C के भी होते हैं, अब हम यानी कि टेस्ट करवाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो उस टेस्ट में हेपेटाइटिस C आ गया पेशेंट को, तो उन्होंने मुझे बोला आप पैसे और एक्स्ट्रा ले लें, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दें। मैंने कैसे करूं मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट? क्यों, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसमें? हेपेटाइटिस C में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हमारी टीम है वो सारी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। सही, तो इसकी वजह से हम जो बेसलाइन टेस्ट है हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांट के वो हम कंप्लीट करवा लेते हैं। उसके अलावा अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी हम बिल्कुल भी यानी कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, हम बोले कि कहीं और से जाके अच्छा, ये जिन लोगों के मुझे मैं सोचती थी कि जिनके बाल ट्रांसप्लांट से दोबारा आते हैं वो कितने साल चलते हैं? देखिए ना, वो आप यानी कि मैंने बताया DHT एक हार्मोन का नाम लिया, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये DHT सेंसिटिव है, ये वाले हेयर आगे वाले, जो पीछे वाले हेयर हैं ये आपने किसी के भी नहीं देखे होंगे कि
हेयर फॉल हो गया पीछे वाले हेयर, तो ये हमेशा के लिए रहते हैं। तो अच्छा। इसकी वजह से ये वाले हेयर हैं डोनर एरिया, यहाँ से लेके आगे लगाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम FUE बोलते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। नहीं, लेकिन ये होता है कि जिनके बाल फिर आगे से, मैंने कुछ लोगों के, अच्छा कुछ लोग जिनको हमने सालों से देख रहे हैं बगैर बालों के, उनके जब बाल आते हैं उन पे सूट भी नहीं करते। हाँ, ये भी बड़ा अजीब है कि मैंने कहा ये भी लुक मेहनत लगता से है। इन्होंने अपने, इतना मुश्किल टाइम होता है, एक बीच का इनका एक बड़ा अगली पीरियड होता है इसमें छोटे छोटे बाल आ रहे होते हैं, आते हैं, और जब सर भर जाते हैं तो हम कहते हैं अंकल ये तो आप पे सूट नहीं कर रहा है। बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं अंकल आप पहले अच्छे ज्यादा लग रहे थे, पापा तो पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। हाँ, और पापा ने इतनी तकलीफ और खर्चा किया होता है, तकलीफ भी होता है। उठाई होती है, और पसंद नहीं आ रहे होते बाल। नहीं मैडम, वो यानी कि जो हम पेशेंट को यानी देख रहे होते हैं, जो उनके घर वाले देख रहे होते हैं, तो वो लोग यानी कि आदी हो चुके होते हैं, यानी कि उनको बगैर बाल के देखने। अगर वो बाल लगवाते हैं और अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि काफ़ी लोग लगा रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, कभी कभी बाल लगाते और बाल आते भी नहीं, बाल आते ही नहीं, रिजल्ट, क्योंकि ये टेक्निक होती है। ऐसे में पैसे वापस हो जाते हैं? नहीं, पैसे वापसी नहीं हो तो वो कस्टमर जो इसको क्लाइंट है वो उदास हो जाता है। उदास क्या, वो पैसे लेने भी तो नहीं लड़ने आ जाते कि मेरे तो बाल आए ही नहीं। होते हैं मगर ये लोग है ना, लड़ते होंगे। लेकिन आप लोग गारंटी नहीं देते कि जी बाल जरूरी है, कभी कभी नहीं भी आते, डेड हो जाता है नहीं, प्रोसीजर। इंशाल्लाह यानी कि हमारे पास यानी कि टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे पेशेंट का यानी कि रेशो यानी कि हेयर का वो काफ़ी हद तक हमारे पास बेहतर है। हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो मुतमईन होकर आते हैं कि किसी के रेफरेंस से आते हैं। अच्छा, आप यंग एज में भी रिकमेंड करते हैं कि कुछ, क्योंकि बच्चे 20s में ही कुछ बॉल्ड होने शुरू हो जाते हैं, वो भी करा सकते हैं जी, ट्रांसप्लांट? मेरे पास एक रिसेंटली पेशेंट आया, वो अपना एक सेल फोन परचेज कर रहा था, उसके लिए पैसे जमा किए थे, तो मैंने उसका हेयर ट्रांसप्लांट किया। तो वो मुझे बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाता हूँ तो मेरी फ़ोटो अच्छी आएगी, तो मैं क्यों लूँ मैं ये सेल फोन मैं किसी और का भी यूज़ कर सकता हूँ, बाद में भी ले सकता हूँ, मगर हेयर है मेरे वापसी आ जाएंगे, मेरा लुक अच्छा हो जाएगा। कितने अरसे में बाल आए फिर? बाल ये 6 मंथ में 80% आ जाते हैं। अच्छा, 6 मंथ्स का टाइम है। 1 ईयर में 100% रिकवरी हो अच्छा, जाती है। कभी आपके पास लेडीज की भी रिक्वेस्ट आती है? कुछ लेडीज भी क्या कभी आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? हाँ, ये आती हैं, करवाती हैं। आगे के जो इनके फ्रेंड के होते हैं, ये जो उनके शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आती है। हम आईब्रो ट्रांसप्लांट करते हैं। आईब्रो का तो मेरी फ्रेंड ने कराया कि इतनी पतली बेचारी की आईब्रोज थी, नजर ही नहीं आती थी, फिर वो उसके रिजल्ट कैसे हैं? मैंने उसका उसके रिजल्ट नहीं रिजल्ट भी देखा। बड़े अच्छे हैं। और शेव ट्रांसप्लांट हम करते हैं। वो क्या है? शेव बियर्ड ट्रांसप्लांट। बियर्ड पे किसको, अच्छा बियर्ड पे चाहिए होते हैं लोगों को? हाँ, बियर्ड भी चाहिए होते हैं। बहुत से एक क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं बियर्ड भी हमें ट्रांसप्लांट करें, उनके बाल नहीं आ रहे होते? बाल नहीं आ रहे होते। अच्छा, आईब्रोज में आपने लेडीज का ज्यादा किया या लड़कों का प्रोसीजर? हमने आदमियों का यानी कि जेंट्स हैं उनका किया है आईब्रोज का? आईब्रोज का। वो बोलते हैं हमें चाहिए, मतलब ज्यादा बुशी चाहते हैं कि बुशी ज्यादा चाहते आ हैं। जाएं, पतली होती हैं? हाँ, अच्छा, ये कितना तकलीफ दे है? और इसमें कि वही प्रोसीजर है जो होता है? वही प्रोसीजर है इसमें। वैसे कि हेयर, जैसा कि हेयर ट्रांसप्लांट है, हम उसमें 6 to 8 आवर्स लगते हैं, और इसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि इसमें कम ग्राफ लगते हैं। जो ग्राफ कम लगते हैं उसमें ये टेक्निकल है, वो हम आदी हो चुके होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने में। मगर जो आईब्रो ट्रांसप्लांट में हमें रेयर केसेस मिलते हैं, कभी कभार आता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसका भी कभी कभार हमें कम आते हैं। अच्छा, उसमें, और उसमें भी बाल कितने अरसे में आईब्रोज में आते हैं? उसमें भी यही है 6 to 8 यानी कि 6 to 8 मंथ्स में 80% और उस वक्त तक उसका बीच में बिल्कुल वो चपाट खाली, हाँ, वो भी उनको खाली कितना होता है। अजीब देखिए, लगता होगा ना? जो हेयर ट्रांसप्लांट 6 करते months हैं, हम जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि आज किया है तो 15 डेज के बाद उसके हेयर वही वाले जो हम लगाए हैं हमने एग्जिस्टिंग है, वो वापसी आना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मगर वो 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद वो वापसी शेड ऑफ हो जाते हैं। फिर वो 3 महीने के बाद निकलते हैं और 6 मंथ तक 80% रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, कोई लेज़र वगैरह, कोई ऐसी ट्रीटमेंट आपको लगता है अभी भी इफेक्टिव है जो क्लिनिक्स वगैरह में जाके आपके हेयर ग्रोथ को इंकरेज करे? देखिए, हम हेयर ग्रोथ के लिए हम वो PRP करवाते हैं। PRP की तो शो पे बात हुई, कोई खास लेज़र वगैरह इसके अलावा? खास लेज़र तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, अभी कोई नई ट्रीटमेंट आई नहीं। मगर वही जो LED लाइट वगैरह आ गई हैं तो उससे इतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये बाल आपके DHT सेंसिटिव है, ये जाएंगे, ये एक एज के बाद हेयर फॉल होगा तो आपको ट्रांसप्लांट पे आना पड़ेगा।
और फिर जेनेटिक्स भी ऐसे कि फैमिली में अगर बड़ों के बाल कम हैं तो फिर बड़ा चांस होता है कि बच्चों के भी अभी एक बाल पेशेंट आया कम मेरे होते हैं। पास कि मुझे बता रहे हैं कि मेरे यानी कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और मेरे कज़न को, भाई को, सबको यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट जो पालने से ये हो गई है। तो मैंने बोला आप कैसे बचे हैं? तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं 5% मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ सिंस 6 ईयर से। 5% क्या? मिनोक्सिडिल स्प्रे आते हैं जो स्प्रे हेयर यूज़ कर रहे हैं? हाँ स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। बोला मैं 6 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे बाल कंट्रोल में हैं, गिरते नहीं है फिर? गिरते नहीं हैं। अच्छा, ये तो मैं ट्राई करूँ? नहीं, मैं नहीं ट्राई करूँ? आप कर सकती हैं। कर सकते हैं तो हर्ज तो नहीं ना बहुत बड़ा? देखिए ना, उसको भी ये है कि आप जब ट्राई करेंगी यानी कि यूज़ करेंगी तो आपकी ग्रोथ होना शुरू होंगे, मगर आप छोड़ देंगी दोबारा आपके वापसी शेड हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्योंकि एक चीज़ भी ट्राई की थी, आईलैश रीग्रोथ सीरम। वो बार बार लगाते थे, जब तक लगाती रही हूँ मेरी ये लैशेज आई, उसके बाद जब छोड़ा तो गायब हो गई। इसका मतलब गिर गई होंगी, कहाँ गई समझ नहीं आई। छोटी तो नहीं हो सकती। वो भी एक अजीब मिस्ट्री है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। वक्त का मुकाबला सर पता नहीं चला शो शुरू कैसे हुआ, ख़त्म भी हो गया। आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर। मैं आपसे कल मिलूंगी। बाय बाय।